धौलपुर के जिरौली इलाके में आज एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही धौलपुर ज़िले में कोरोना पीड़ितों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। आज जिरौली इलाके को केंद्र बिंदु मानते हुए 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। इस इलाके को जीरो मोबिलिटी बनाते हुए यहाँ किसी भी व्यक्ति अथवा वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। डीएम आर.के. जायसवाल ने बताया कि इससे पहले महात्मानंद की बगीची, मदीना कॉलोनी तथा दारा सिंह नगर में कोरोना संक्रमित युवक मिलने के बाद वहां पुलिस की तैनाती कर कड़ी निगरानी की जा रही है। डीएम आर.के. जायसवाल ने अधिकारियों को लॉकडाउन, कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा के प्रावधानों की कड़ाई से पालना करने निर्देश दिए हैं। उधर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धौलपुर जिला प्रशासन ने सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी है तथा प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी की जा रही है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए चिकित्सकों के तत्वावधान में 2048 टीमों का गठन कर घर घर सर्वे का काम किया जा रहा है। चिकित्सकों के निर्देशन में शिक्षकों और आशा वर्कर की ये टीमें घर घर जाकर पूरी जानकारी ले रही हैं कि कहीं कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित तो नहीं है। इसके अलावा लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में हिदायत भी दी जा रही है। धौलपुर खबर की टीम ने आज जब उम्मीदी नगर का दौरा किया तो वहाँ वरिष्ठ अध्यापिका रेखा शर्मा, रीना चाहर तथा आशा वर्कर सरिता यादव व प्रेम रत्नाकर की अगुवाई में इस टीम को सर्वे करते हुए पाया। टीम की लगन, समर्पण और मेहनत को धौलपुर खबर का सलाम। वीरेंद्र शर्मा है। मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर बता दीजिए लाल। कितने सदस्य हैं घर में? 8। देखो बीपी, शुगर या अन्य कोई समस्या किसी को है अभी तक नाम लिखा देना। दूसरे खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य कोई बात है तो बता देना। कोई नहीं है? कोरोना से बचाव के लिए मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? घर ही में रह रहे हैं तो बाहर हमसे मिलने आए ना तो सुरक्षा जरूरी है। मास्क लगाइए। मोबाइल नंबर लिखाओ। मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 82 75 78 67 हाँ 27 27 15। कोई बाहर से तो नहीं आया इस एरिया में? मतलब खाली 2 आदमी भैया रहे और 6 बच्चा है। तो फोन नंबर हमने पहले नहीं 94 94 00 70 650। कितने सदस्य घर में बता दिए? 2 किसी को बीपी, डायबिटीज, कोई बाहर से आया हो? हम लोग 4 लोगों की सर्वे टीम है। हम लोगों ने इस पूरी कॉलोनी उम्मीदी नगर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके सर्वे कार्य किया जा रहा है। सर्वे में लोगों से परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और कोई व्यक्ति खांसी, जुकाम, बुखार या डायबिटीज़, शुगर से पीड़ित हो तो उनको यहाँ इसमें फॉर्मेट में दर्ज कर रहे हैं। लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मास्क पहनने के लिए और सैनिटाइज़र के उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और साथ ही लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई बाहर से आ रहा है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को और हमको अवश्य अवगत कराएं। और जो लोग कोरोना में सर्वे कर रहे हैं उनका पूरी तरीके से सहयोग करें जिससे कि हम जल्दी से जल्दी धौलपुर से संक्रमण को दूर कर सकें। जय हिंद, जय भारत। हम धौलपुर के आशाकर्मी और टीचर्स की टीम बनाई हुई है और हम कोरोना वायरस की सर्वे कर रहे हैं, जिसमें हम घर घर जाके ये पूछते हैं कि कोई बाहर से तो नहीं आया या कोई डायबिटीज़, बीपी का कोई पेशेंट तो नहीं है या किसी को जुकाम, खांसी, गंभीर बीमारी तो नहीं है। उसकी रिपोर्ट हम जिला स्तर पे अपने ऑफिस में जमा करते हैं। कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बाड़ी केंद्र के तत्वाधान में आज सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। केंद्र की संचालिका बहन कुमारी अंबिका ने बताया कि आज केंद्र पर बहन कुमारी रेणु और बहन कुमारी प्रीति ने पुलिस तथा अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तिलक लगाकर फूल प्रदान कर उनका सम्मान किया। वहीं उन्हें टोली प्रसाद भी दिया गया। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी का साहित्य तथा मास्कों का वितरण भी किया गया। बहन कुमारी अंबिका ने बताया कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरी तरह से
शासन और प्रशासन के साथ है तथा उनके हर कार्य की सराहना करता है। कोरोना संकट में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा सिक्योरिटी फोर्स के जवानों और अधिकारियों के समर्पण के प्रति वे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार जताते हैं और इसी क्रम में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे सिक्योरिटी फोर्स के प्रति हम अपना सम्मान और आभार जता सकें कि कोरोना संकट की घड़ी में वे किस प्रकार से हर व्यक्ति को, समाज के हर तबके को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संस्था द्वारा आगे भी ऐसे काम किए जाते रहेंगे, यह कहना है बहन कुमारी अंबिका का। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपसभाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में आज बाड़ी कस्बे में संगठन की ओर से निःशुल्क मास्कों का वितरण किया गया। इस मौके पर भारद्वाज ने कहा कि संकट की इस घड़ी में शिक्षक संघ सियाराम अपनी भूमिका निभाता रहेगा। सरमत्रा पुलिस ने आज 5000 के इनामी दस्यु जसरत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई यूपी राजस्थान बॉर्डर से की। पुलिस द्वारा दस्यु से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिला पुलिस को एक और सफलता उस समय मिली जब उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के अपराधी तथा 10,000 के इनामी अनिल उर्फ गुड्डू नामक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा इस बदमाश से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इस क्षेत्र में कई नए खुलासे हो सकेंगे। और अब पेश है धौलपुर खबर की खास पेशकश, एक अपील अपनों से अपनों की सलामती के लिए। कोरोना संकट की इस घड़ी में शासन और सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय कर रही है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपनी तरफ से लोगों को घर में रहने की अपील कर रहे हैं। आज की इस पेशकश में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, समाज सेविका रजनीकांता कुशवाहा तथा वरिष्ठ चिकित्सक नीरज त्यागी लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना बीमारी आज पूरे विश्व में बहुत बड़ा संकट बन चुका है। इसके लिए पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक, डॉक्टर और सभी सरकारें इसके नियंत्रण के लिए पूरी तरह लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पूर्णतः समाधान नहीं निकल पाया, न कोई वैक्सीन न कोई दवा जो कि इसको 100% कारगर हो। इसलिए इसको रोकने के लिए जितनी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी प्रयास कर रहे हैं, केवल उसमें यही है कि हम जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और अपने घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें और जहाँ तक जितना भी हो सके संभवतः अपने सभी लोगों से ये निवेदन करें कि हम अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि इसके लिए एकमात्र उपचार यही है। दूसरे, अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और जब बाहर निकलें तो पूरे जो भी गाइडलाइंस हैं राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, उनका पूर्णतः पालन करें। जय हिंद। हमारे विश्व में आज कोरोना महामारी फैली हुई है। इसका वजह से लॉकडाउन जो सरकार ने किया है उसका पालन करें। विशेषकर महिलाओं से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों और अपने जो बुजुर्ग रहते हैं घर में उनको बाहर न निकलने दें। बच्चों की विशेष करके सुरक्षा रखें। देशवासियों से निवेदन करूंगी कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इस वजह से लॉकडाउन सारे देश में लगा हुआ है, उसकी पालना करें। इस संकट की घड़ी में हमारे डॉक्टर और हमारे जो सेवा कर्मी, पुलिस प्रशासन, हमारे डीएम सारे आपके ध्यान रख रहे हैं। आपको कोई कोरोना बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो वो पूरा आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज त्यागी, जीवन चिल्ड्रन हॉस्पिटल धौलपुर राजस्थान से। आज मैं आपको अपने बच्चों को कोरोना महामारी से कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में कुछ
पॉइंट हैं, सुझाव हैं जो मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले लिया है और इससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। पर इससे डरने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने सावधानी बरती और बचाव के जो उपाय हैं उनको हमने अगर फॉलो किया तो हम इससे बच सकते हैं। कि बचाव ही इसका उपचार है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई मेडिसिन, दवाई उपलब्ध नहीं है जो हमें इससे बचा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चों, गर्भवती महिलाएं और बड़े बुजुर्गों को करती है, और ये क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमजोर होती है, इसीलिए ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। अतः हमें फिर इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बड़े बुजुर्गों को इससे बचा के रखें। इसके लिए हमें कुछ सावधानियों की ज़रूरत है, कुछ एडवाइस हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूं, जो आपके बच्चों को है ना इस महामारी से संक्रमित होने से बचा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में नहीं आएंगे तो ये बीमारी आपको नहीं आएगी, अगर आपको नहीं आएगी तो आपके परिवार, बच्चों को नहीं आएगी।